हेलो। 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 हाँ, नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। हेलो। हाँ। हाँ, नमस्ते गुरु जी। ओ मरी, कौन बोल रहे हैं आप? सर, गुरु जी, मैं महेश बात कर रहा हूँ, मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहिए महेश हाँ। जी, क्या करना हाँ। चाह रहे हैं? हाँ। अब बिजी नहीं हो ना? नहीं, आप अभी 1-2 मिनट तो बात कर सकते हैं। चलिए। गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि ध्यान में ऐसी अवस्था कब आती है, कैसे आती है कि चुटकी बजे और 2 घंटा निकल गए, चुटकी बजे और 5 घंटा निकल गए, ये कब होता है? चुटकी कौन बजाएगा? नहीं 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 नहीं, एक बता रहा हूँ, एक फटाक से समय निकल गया, टाइम कहाँ निकल गया समझ में नहीं आता, ऐसी अवस्था कब आती है? हाँ, ऐसा है ना कि जब तक व्यक्ति को समय का बोध रहता है तब तक उसको ध्यान कहाँ हुआ है, और जब ध्यान में हो जाएगा तो फिर उसको समय का बोध कहाँ रहेगा। ध्यान में समय का बोध नहीं रहेगा ना उसको। तो जब लीन हो गया व्यक्ति तो वहाँ समय तो समाप्त हो जाता है, तो इसीलिए समय का पता नहीं चलता है उसको। समय वहाँ रह ही नहीं जाता है, उसी को ध्यान कहते हैं। वहाँ समय बिल्कुल खत्म हो जाता है और स्थान भी खत्म हो जाता है। समय नहीं रहेगा, स्थान नहीं रहेगा, कोई पदार्थ नहीं रहता है। हम्म। अगर समय का और बोध हो रहा है ना तो फिर उसको धारणा कहते हैं, ध्यान नहीं कहते हैं। धारणा जैसे एकाग्रता है ना, एकाग्रता में तो समय का बोध होता है, लेकिन ध्यान में नहीं। बराबर है, मन खत्म ही हो जाता है उसका। हाँ, ध्यान की अवस्था में समय नहीं रह जाता है, समय से आगे की अवस्था है ध्यान। हम्म। एक बात हो समझ गई, रहे दूसरी हैं? बात। हाँ हाँ, समझ में आ गया, समझ में। उसको हाँ, मन ही उसका खत्म हो गया, मन का बोध ही खत्म ध्यान हो गया उसको। देखिए, समय का बोध कब होता है? जब कई वस्तुएं होती है, कई चीजें होती हैं, तभी समय होता है। जब कई नहीं होगा तो समय का पता नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, समय का पता चलता किसको? माइंड को। माइंड भी नहीं रहता, और बराबर जब आपकी माइंड बात। ही वहां पर नहीं है तो समय का पता किसको चलेगा? माइंड ही वहां नहीं है। वो जो है ना, वो माइंड से आगे की अवस्था हो जाती है, बियॉन्ड माइंड है वो। अच्छा। हाँ, तो बियॉन्ड माइंड होने की वजह से समय का पता नहीं चलता है। तो समय तो इधर संसार में है, लेकिन चूंकि माइंड ही संसार में नहीं है, तो जिसको पता लगना चाहिए उसको पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि माइंड ऊपर उठ चुका है, वो सुपर कॉन्शियस स्टेट पर चला गया है। तो सामान्य स्थिति जो होता है कॉन्शियस स्टेट, उसमें माइंड, उसमें टाइम का पता चलता है। सुपर कॉन्शियस स्टेट में, यानी परम चेतन अवस्था में या विचेतन अवस्था में, पता नहीं चलता। तो सवाल क्योंकि ये वो था कि मस्तिष्क की बहुत आगे की अवस्था हो जाती है। हाँ। सवाल ये था कि मन किधर जाता है, यानी कि मन किधर, यानी कि वो अपने इसमें विलीन करता है, आकाश तत्व में हाँ विलीन हाँ करता हाँ, है। मन जो है विलीन हो जाता है, मन विलीन हो आकाश जाता तत्व है। में, ओके। वो महाकाश में विलीन हो जाता है, महाकाश में वो मन आकाश को विलीन हो देखते जाता देखते, है, आत्म तत्व में विलीन हो जाता है मन। यानी कि वो आकाश को देखते देखते उसमें विलीन होकर कर देते हैं। हाँ, मन आत्म अच्छा। तत्व में विलीन हो जाता है। और गुरुजी, और एक मन पूछना था। वहीं से निकला भी है मन। अच्छा। अच्छा, मन उधर आत्म से तत्व जन्म। से निकला ही है, इसीलिए उसमें विलीन भी हो जाता है। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा था, जो अजान बाहु रहते हैं, जिसके हाथ घुटनों तक चले जाते हैं जिस आदमी के, उसमें विशेषता क्या रहती है? वह तो एक ऐसी बातें हैं, उसके बारे में कोई ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। वह तो एक समझ लीजिए कि ज्योतिष का एक अंश मान लिया जाता है कि भाई जिसके हाथ लंबे होंगे तो वो एक महान व्यक्तित्व होगा। लेकिन ऐसे कितने लंबे हाथ वाले हैं जो महान व्यक्तित्व नहीं बन पाए, साधारण व्यक्तित्व ही रह गए। हाँ, अब गांधी जी का उदाहरण देके वो कहते हैं कि वो अजान बाहु थे, तो वो जो है महान व्यक्ति बन गए। तो अरे कितने अजान बाहु हैं गांव में घूम रहे हैं, महान कहाँ बने। तो
मनुष्य तो अपने कर्मों से न बनेगा, बराबर है, महान कुछ बनेगा, करेगा अपने पराक्रम से बनेगा, अपने सोच विचार से बनेगा। नहीं। बराबर। किसी की बाह बहुत लंबी हो गई उससे थोड़ी बन जाएगा। हाँ, वो एक लक्षण के रूप में लोग बताते हैं कि कई लक्षण होते हैं महान व्यक्ति के, तो उसमें यह भी एक होता है, लेकिन इसी से ही वह कोई महान बन जाएगा ऐसा तो नहीं होता है। कई सारे चीजों का समावेश होता है ना, हाँ किसी चीज को किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में कई लक्षण होते हैं, उसमें से एक लक्षण तो कोई इसको मान सकता है, लेकिन इसी से कोई महान नहीं बन जाएगा। ओके। अगर हम लक्षणों के भी शास्त्र पर ध्यान देकर विचार करें तो उसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिससे कि महानता के लक्षण आएंगे। तो उन सभी लक्षणों को एक साथ जिस व्यक्ति में पाया जाएगा तो उसको कहा जाएगा। पैरों के भी चिन्ह देखते हैं लोग, हाथों के चिन्ह देखते हैं, माथे का चिन्ह देखते हैं, बराबर। गर्दन का, बाल का, चेहरे का, सब चीज देखते हैं। उसके बाद फिर उसमें ज्योतिष शास्त्र कहता है, लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में बताते हैं कि नहीं इस व्यक्ति में महानता के गुण हैं, इसमें राजयोग है, हाँ इसमें धर्म योग है। तो इस तरह से बात बताते हैं सब। एक लक्षण से, एक अजान बाहु से कुछ नहीं हो जाता। अच्छा। और गुरुजी मुझे पूछना है कि प्राणायाम में कुंभक को बहुत महत्व दिया गया है अपने धर्म में, कुंभक को, सनातन धर्म में कुंभक को बहुत, तो कुंभक का टाइम बढ़ाए कैसे? जैसे 10 सेकंड कुंभक कर रहा हूँ, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक कर रहा हूँ, तो 20 सेकंड तक बढ़ाए, 25 सेकंड तक बढ़ाए। कुंभक को इसलिए महत्व दिया जाता है, आप यही जानना चाहते हैं ना, कुंभक को क्यों महत्व दिया जाता है? नहीं, वो बढ़ाए कैसे, उसको बढ़ाए कैसे? अच्छा, बढ़ाएं कैसे? हाँ, बढ़ाए कैसे, वो टाइम पीरियड बढ़ाए कैसे, सांस रुकने उसका टाइम बढ़ाने के पीछे जो कई कारण है ना, उसमें से पहली बात तो है कि आपको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए। बहुत अच्छी जब नींद से उठें तो आप जो है ज़्यादा देर तक कुंभक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप स्नान किए हुए हों तो ज़्यादा देर तक कुंभक कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप खाली पेट हों, खाली पेट जितना रहेंगे तो उतना ज़्यादा देर तक कुंभक कर सकते हैं। चौथी बात है आप ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। पांचवी बात है कि आप जो है ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई है, तो आप ज़्यादा देर तक कुंभक कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस है, फिर आपकी उम्र है। अच्छा। जो युवा हैं, नौजवान हैं, वे ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं। जो वृद्ध हैं वो कम रोक सकते हैं। जो अस्वस्थ हैं वे कम देर रोक सकते हैं। जो स्वस्थ हैं ज़्यादा देर रोक सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को व्यक्ति जब ठीक करता जाता है तो कुंभक बढ़ता जाता है। अभ्यास आप करते जाएंगे तो कुंभक बढ़ता जाएगा। सुबह शाम दोनों समय अभ्यास कीजिए, आपका और बढ़ेगा। गरिष्ठ खाना नहीं खाइए, हल्का खाना खाइए, आप और देर तक कुंभक कर सकते हैं। अच्छा, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपके सद्विचार होंगे तो ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं। फिर उसके बाद आप काफ़ी धैर्य से अगर बैठे हैं तो आप ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं। फिर रोकने के पहले यदि आपने खूब प्राणायाम अच्छा से किया हुआ है तो फिर आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। थके हुए हैं अगर आप हैं तो आप ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। ताज़ा हैं तो आप रोक सकते हैं ज़्यादा देर तक। हाँ, मुझे प्लाविनी प्राणायाम जो करता है उसमें ही रोकना है, बाकी वही आपको जिस भी प्राणायाम में रोकना है, जिसमें भी, तो कुंभक जो है ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से कुंभक बढ़ने का मतलब हो गया कि आपकी प्राण शक्ति बढ़ गई। अच्छा। प्राण को धारण करने की शक्ति बढ़ गई। जो व्यक्ति जितना कुंभक कर सकता है देर तक, वह उतने लंबे समय तक की आयु पाता है। और जो रोक नहीं सकता वो बहुत जल्दी मरेगा। कोई दवा उससे बचा नहीं सकेगी। बराबर है ना, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम टाइम ले रहे हैं, टाइम छोड़ रहे हैं। और हमने समझो सांस रोक ली, उसका मतलब टाइम का असर अपने ऊपर का खत्म हो गया। टाइम रोक लिया, एजिंग अपना रुक गया, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा मतलब है। और गुरुजी और एक ठीक है, तो अब हो गया। बहुत देर चलेगा। ओके, धन्यवाद। ठीक है, हरिओम।